चैनल डी बेस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। आपके लग्न के हिसाब से बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं इस समय में। जो भी ट्रांजिट हो रहे हैं वो बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे। अच्छे ट्रांजिट भी हो रहे हैं और कुछ खराब ट्रांजिट भी हो रहे हैं। इन्हीं को हम संक्षेप में भी बताएंगे और इलैबोरेट करके भी बताएंगे कि किस तरीके के ट्रांजिट हैं। जो भी ट्रांजिट होते हैं वो आपके जीवन में जो भी चीज़ें निर्धारित हैं, अगर महादशा अंतर प्रत्यंतर किन्हीं भी ग्रहों की चल रही है, जो भी वो बता रहे हैं उनको उस समय में क्या होना है, कुछ चीज़ों को वो एक्टिवेट करते हैं। लेकिन असलियत में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी महादशा ही बता रही है। फिर समय किसी का कैसा जाना है, अच्छा बुरा, वो महादशा बताती है। बाकी ये जो ट्रांजिट हैं वो पिछले समय से बेहतर है या खराब है, या क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, अभी आप किस तरफ प्रयास करेंगे, किस तरफ क्या ट्रिगर कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी की महादशा खराब है कुछ सालों के लिए और किसी चीज़ में वो प्रयास कर रहा है जीवन के, वो नहीं हो रही है, तो वो नहीं होती है, चाहे कितना भी अच्छा ट्रांजिट आ जाए। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ को समझें, उसके लिए हमेशा महादशा सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत जल्द अपनी वो सीरीज़ भी शुरू करूँगी। जैसे ही मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारे ही हाउसेस के जो प्लैनेट्स लॉर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट हाउसेस में होते हैं, उसकी सीरीज़ जैसे ही एंड होगी, वैसे मैं एक बहुत बड़ा इलैबोरेटिव वीडियो बनाऊँगी महादशा के ऊपर, कैसे आप देखें एक्चुअली में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने जितने भी आज तक ज़िंदगी में एनालिसिस किए हैं बहुत लोगों के चार्ट, तो किस तरीके से महादशा इफ़ेक्ट देती है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से, ताकि एक लेमैन भी समझ सके कि उसकी महादशा कैसी जा रही है। इस तरीके से मैं बताऊँगी ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उतना नहीं समझते हो, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आए, आप उस तरीके से समझ सकें। तो अब शुरुआत करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। आपके लग्न के स्वामी का जो ट्रांजिट हो रहा है बुध देव का, वो फिलहाल पूरे ही महीने कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि से हो रहा है और वो उनकी शत्रु राशि है, तीसरे भाव से। तो बुध देव आपके 10वें भाव के मालिक हैं और आपके पहले भाव के भी। तो यहाँ पे तीसरे भाव में जाने से कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव करना, कुछ आपको स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, बदलाव करने की ज़रूरत रहेगी। वो बदलाव इसलिए क्योंकि आपको कुछ स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है और उसी से ही आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो लोग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, इन सब में काम करने वाले टीचर हों या कोई भी हो, ओरेटर हो, राइटर हो, एडिटर हो, या फिर मैंने वैसे भी देखे हैं जो लोग मैथमेटिक्स में काम करते हैं। उन सब से जुड़ा हुआ ये इंडिकेशन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है? क्योंकि जो बुध देव होते हैं वो इसी तरीके के रहे होते हैं जो कहीं न कहीं एनालिटिकल स्किल्स कहीं न कहीं इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में यूज़ होती है। उसके अलावा लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। फिर जो लोग बिज़नेस में भी जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यही बुधदेव आपको बताते हैं कि आपके लिए बिज़नेस भी, व्यापार भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि व्यापार में भी कहीं न कहीं आपको मैथमेटिक्स तो यूज़ करनी होती है। कहीं न कहीं वो एनालिटिकल माइंड का यूज़ करना कि क्या ये सही है? क्योंकि बुधदेव जब भी मंगलदेव के साथ आते हैं तो वो कहीं न कहीं एक एनालिटिकल माइंड रखते हैं, एक क्रिटिकल माइंड रखते हैं जो कहीं न कहीं एनालाइज़ करता है, क्या ये सही है? क्या ये नहीं सही है? इस तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो सीए इसीलिए वो लोग बनते हैं, जिनका मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर इसी तरीके से क्योंकि सूर्यदेव जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, उनका ट्रांज़िट अपनी नीच राशि में होगा, दूसरे भाव में आपके, और फिर 16 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में जाएँगे जहाँ पे वो बुधादित्य योग बनाएँगे तीसरे भाव में। तो 16 नवंबर से कहीं न कहीं आपके लिए आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा तीसरे भाव में। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि बुधादित्य योग तीसरे भाव में बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेहनत का भाव है, यहाँ पे मेहनत कितनी आप जीवन में कर रहे हैं उसका भाव है। तो जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। भले ही अपनी शत्रु राशि में क्यों ना हो बुधदेव, लेकिन आप मेहनत करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जब तक कि सूर्यदेव नीच राशि में रहेंगे, खासकर 12वें भाव के स्वामी होके दूसरे भाव में, तो कहीं न कहीं आपके फैमिली में व्यय कराएँगे। व्यय 2-3 तरीकों से होता है। एक तो होता है धन का व्यय, दूसरा होता है किसी का आपके परिवार से आप दूर जाना, मतलब किसी की मृत्यु, ठीक है? या फिर हेल्थ का लॉस होना, ठीक है? किसी का आपकी फैमिली में हेल्थ खराब हो गई, इस तरीके की चीज़ें। तो व्यय बहुत तरीके के होते हैं, व्यय को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यय किस तरीके का, या घर से दूर जाना है, इसके भी इंडिकेशन देखते हैं किसी का। घर से दूर मतलब घर से धन कमाने के लिए कोई दूर गया,
इसके भी चांसेस, ट्रैवल किसी के बढ़ गए अचानक से, इसके लिए अच्छे बुरे दोनों, क्योंकि वो नीच के हो रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन ज़्यादा समझना चाहिए। एक तो किसी की हेल्थ खराब होना, धन का व्यय होना, किसी की मृत्यु होना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव आपके कहीं ना कहीं नवम भाव के मालिक बनते हैं, दूसरे भाव के मालिक बनते हैं। धन के लिए, परिवार के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये। अब इनका ट्रांजिट आपकी वृश्चिक राशि से होगा, जो आपके तीसरे भाव में होती है। फिर 7 नवंबर से ये धनु राशि में आपके चौथे भाव में जाएंगे। तो जब तक कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका धन का जो व्यय है वो कहीं ना कहीं ज़रूर करवा सकते हैं। वो भी आपके ट्रैवल्स में, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं परिवार के साथ, या कोई और यात्रा हो सकती है वहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे कुछ नया शुरू करने के लिए। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, कुछ नया शुरू हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें आप करते हैं। आपके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में कुछ नया पढ़ने के लिए, वो कुछ पढ़ाई के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस समय में आप भी कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, लेकिन ट्रैवल ज़रूर होगा, यात्राएं ज़रूर होंगी। यही शुक्रदेव जब 7 नवंबर से धनु राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि क्योंकि ये चौथे भाव में होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके घर में बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव लेके आएँगे, क्योंकि बृहस्पति देव भी शुक्रदेव की राशि में रहेंगे, नवम भाव में। तो घर में बदलाव होंगे, रेनोवेशन हो सकता है, कुछ कम्फर्ट के लिए आप लोग लग्ज़री आइटम खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें, या घर में एन्जॉय करना, खाना-पीना, खाना, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप अपने घर के कम्फर्ट के लिए कुछ खरीद सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। खाने-पीने की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पार्टी होना, कुछ ऐसा होना जहाँ पे खाना-पीने का कुछ भी लोग खा पी रहे हैं, आपस में एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मिल-जुल रहे हैं, कम्फर्ट बढ़ रहे हैं एक-दूसरे के, इस तरीके की चीज़ें होंगी। फिर इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके कहीं न कहीं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो ये तीसरा भाव और अष्टम भाव कहीं न कहीं आपकी विद्या के भी, रिसर्च के भी हाउस है अष्टम भाव, और हैंड के स्किल्स का, राइटिंग, रीडिंग के स्किल्स का, हमारे छोटे भाई-बहनों का भी है, पड़ोसियों का भी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी भाव है। तो जब इन भाव के मालिक मंगल देव बनते हैं, और वो भी वो नीच के हो जाएँगे 11वें भाव में, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लाभ तो है, लेकिन वो लाभ एक कष्ट के बाद है। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक मृत्युदायक कष्ट के बाद, एक कष्ट के बाद, डिफ़िकल्टीज़ के बाद आपको कुछ लाभ हुआ, इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे इसका इंडिकेशन है। लेकिन क्योंकि ये नीच के हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये कष्ट आपसे ज़्यादा आपके जो बड़े भाई-बहन हैं, उनको ये हो सकता है इस समय में, ठीक है? उनको ये कष्ट हो सकता है। और साथ में ये एक ऐसा भी इंडिकेशन है जहाँ पर किसी आपके जो मित्र हैं, उनको भी इस तरीके का कोई कष्ट हो, ठीक है? लेकिन यहाँ लोग सर्जरी में हैं, या किसी साइंटिस्ट या रिसर्च पोज़ीशन में हैं, एकेडमिक्स की ऐसी रिसर्च पोज़ीशन में, जिन रीडिंग, राइटिंग, जर्नल राइटिंग, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी में है, उन लोगों को सडन लाभ मिल सकता है इस समय में। लेकिन डिफ़िकल्टी के बाद, मृत्युदायक कष्ट के बाद। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव वक्री हैं आपके नवम भाव में, जो आपके चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं। यहाँ पर वक्री बृहस्पति देव आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव पे भी अब इनका प्रभाव है वक्री होके, तो ये अचानक से आपके भाग्य के साथ बहुत सारे अच्छे बदलाव कर सकते हैं जीवन में, जो आपने सोचे भी ना हो। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, या फिर आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, बेसिक एजुकेशन में कहीं कुछ जाना चाह रहे थे, कुछ शुरुआत करना चाह रहे थे जीवन में, वो शुरुआत हो सकती है आपके भाग्य से जीवन में। इसी तरीके से शनिदेव, राहुदेव की बात करें। अब शनिदेव वक्री हैं, और 5 अक्टूबर से वो राहुदेव के नक्षत्र में चले गए हैं। राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र में हैं, तो ये नक्षत्र परिवर्तन का योग 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। अब शनिदेव आपके छठे भाव में हैं और राहुदेव आपके सप्तम भाव में। तो कहीं न कहीं ये, क्योंकि केतुदेव पहले भाव में थे, तो आपका ध्यान आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों पे था। आपका कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इतना ज़्यादा कि आपकी हेल्थ भी खराब होने का यहाँ पे संकेत दिख रहा था, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव हैं।
आपका वर्कलोड डेली लाइफ में, अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में ना भी हो तो भी वर्कलोड आपका बढ़ रहा था। केतु देव पहले भाव में है तो ये दिखा रहा था कि आपका आप पे ध्यान नहीं है, आपका दूसरों पे ध्यान है। राहु देव सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव समाज भी है, सिर्फ आपका स्पाउस या बिजनेस पार्टनर ही नहीं है। ये सप्तम भाव आपके पब्लिक को भी दिखाता है, समाज को भी दिखाता है, क्योंकि यहीं से ही पॉलिटिशियन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो भी पता चलता है। तो ये समाज का भी है। तो यहाँ पर आप दूसरों के लिए अभी तक प्रेरित थे, कार्य कर रहे थे। आपकी डेली रूटीन वर्क लाइफ बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड थी, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। कुछ हेल्थ भी हुई होगी क्योंकि शनिदेव छठे भाव में है। जब ये सप्तम भाव में जाएंगे तब तक कि कोई ऐसी लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको देके जाएंगे जो परमानेंट होगी लॉन्ग टर्म। तो इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर एक परिवर्तन बन रहा है। तो आपकी या तो कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों में बदलाव हो सकता है, या आपके स्पाउस से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत सारे हो सकता है कन्या लग्न राशि वाले जो अगर उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी तो डाइवोर्स हो जाए, या शादी में डिफ़िकल्टी आ रही थी, या बिज़नेस में डिफ़िकल्टी, व्यापार में डिफ़िकल्टी आ रही थी तो वहाँ पर कुछ लोन लेना पड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये कहीं न कहीं मतभेद की बात बता रहे हैं, हेल्थ इश्यू होना, चाहे आपको या आपके स्पाउस को, इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ का इंडिकेशन है। और क्योंकि छठा और सप्तम भाव मिल रहा है तो कहीं न कहीं शत्रुओं का भी आप पे हावी होना, प्रभाव पड़ना। यहाँ पर छठा भाव कहीं न कहीं जब एक्टिव होता है तो तंत्र मंत्र की जो क्रियाएँ हैं उनका होना, इस तरीके की भी चीज़ें। पास्ट लाइफ़ के जो भी आपके कर्म हैं, पाप हैं, सिन्स हैं जिनको बोलते हैं पाप कर्म, पास्ट लाइफ के, पूर्व जन्म के, उनका भी आगे आना आपके जीवन में। शनि देव वो भी छठे भाव में है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कहीं न कहीं प्रभावित करेंगी इस समय में, छठे और सप्तम भाव से जुड़ी हुई आपस में, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है इनका। तो 15 नवंबर के बाद जब यही शनिदेव मार्गी हो जाएँगे, तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन में आपके धीमे-धीमे आप देखेंगे कि जो अभी तक जो आपको वर्कलोड बढ़ा हुआ था, वो धीमे-धीमे अभी उसको आप बैलेंस कर पाएँगे। आप अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएँगे, अपनी बीमारियों पे, अपने जीवन पे, अपने कष्ट पे, इन सब पे भी आप ध्यान दे पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं जो कन्या लग्न राशि वाले हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जो ट्रांज़िट हो रहे हैं शनि देव का, राहु देव का, पहले बृहस्पति देव अष्टम भाव में थे, तो ये सारे ट्रांज़िट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी को इंडिकेट कर रहे थे उनके जीवन में। अब धीमे-धीमे समय उनका बेहतर होगा, इसका इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है। मैंने सूर्यदेव और बुधदेव की भी बात कर ली थी, मैंने बृहस्पति देव, मंगल देव, शुक्र देव, सभी ग्रहों की बात कर ली, कैसा ट्रांज़िट रहेगा, किस तरीके से रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ संक्षेप में, ब्रीफ में, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके कन्या लग्न वालों के लिए आपके लिए समय सही नहीं है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। केतु देव पहले भाव में है, शनिदेव छठे भाव में। हेल्थ पे ध्यान दीजिए अपनी। व्यायाम करिए, एक्सरसाइज़ करिए, अच्छा खाइए, ठीक है? फिर वेल्थ की बात करें, जो आपके दूसरे भाव के मालिक है शुक्रदेव, उनका ट्रांज़िट अपनी ही राशि से है। फिर बाद में वो वृश्चिक राशि में भी रहेंगे, वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएँगे, तो अपनी राशि से दूसरे भाव में जाता है, तो वो सस्टेनेंस ही दिखाता है, तो वो अच्छा ही होता है, वृश्चिक राशि में ट्रांज़िट। फिर उसके बाद धनु राशि में चौथे भाव में जाएँगे, तो वो भी अच्छा ही ट्रांज़िट है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके दूसरे भाव के भी मालिक हैं और आपके नवम भाव के भी मालिक हैं, तो धन आपका अच्छा दिखता है। छठे भाव में भी शनिदेव है, तो धन बढ़ेगा, धन कहीं न कहीं से आएगा आपका। दसम भाव में, क्योंकि आपके यहाँ पे मिथुन राशि आती है। अब मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुधदेव, उनका भी ट्रांज़िट भले ही अपनी शत्रु राशि से है, लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्यदेव भी 16 नवंबर के बाद से आ जाएँगे, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। जो भी लोग कहीं न कहीं किसी चीज़ में स्किल डेवलपमेंट में प्रयास कर रहे थे, कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे जीवन में, वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा है। 11वाँ भाव भी आपका कहीं न कहीं कर्क राशि आती है, वहाँ पे चंद्रदेव का ट्रांज़िट कैसा हो रहा है, उसको बताते हैं कि आपका धन कैसा रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों से इंडिकेट है कि धन आपका धीमे-धीमे बढ़ रहा है और ये समय धन के लिए ही अच्छा है आपके लिए। फिर उसके बाद मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज के लिए बात करें तो यहाँ पर शादी के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को इस समय में शादी होने में कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी, क्योंकि यहाँ पर छठा भाव और सप्तम भाव आपस में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सप्तम भाव भी कहीं न कहीं पीड़ित है, छठा भाव भी पीड़ित है, तो शादी के लिए अगर आप प्रयास करते होंगे, तो शादी फिक्स नहीं हो पाती होगी। कहीं न कहीं कुछ मनमुटाव होके, लड़ाई-झगड़ा होके शादी ना फिक्स होना, इसके योग बनेंगे। जिनकी शादी हो गई है, वहाँ पे आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना,
कोई मतभेद ना होना या मतभेद होके डाइवोर्स ना होना, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव में जो राशि आती है वो आती है आपकी शनिदेव की। शनिदेव की राशि है और शनिदेव इस वक्त छठे भाव में है, वक्री हैं, तो आप चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय अच्छा नहीं है आपके लिए। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो जो लव रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम आएगी। और जो जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाई में डिफ़िकल्टी या जो ग्रोथ है उनकी, अभी बच्चे हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में यहाँ पे वर्कलोड बढ़ता हुआ ही दिखता है, वर्कलोड ही बढ़ रहा है आपके डेली लाइफ में, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव हैं। ये कहीं न कहीं आपके कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ाते हैं। अगर आप कार्यक्षेत्र में नहीं भी हैं, तो डेली लाइफ में आपके वर्कलोड बढ़ाते हैं, और ये हर एक चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करने के लिए बोलते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ ही आपको जीवन जीना होगा, तब ये आपको उसका फल देते हैं। इसीलिए शनिदेव जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे भी ट्रांज़िट कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना, प्रैक्टिकली हार्डवर्क के साथ काम करते रहना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, समय के साथ मिलेगा। इसी तरीके से दसम भाव की बात करें, दसम भाव में आपके बुध देव की राशि आती है। बुध देव का ट्रांज़िट वृश्चिक राशि में होगा, तीसरे भाव में, तो शत्रु की राशि है। जब सूर्य देव भी आ जाएँगे 16 नवंबर से, तो आप जितना प्रयास कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट पे प्रयास करिए। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो बदलाव आपको होगा 16 नवंबर के बाद। इसी तरीके से व्यापार की बात करें, व्यापार में इस समय में लोन लेने से बचिएगा, क्योंकि छठा भाव भी एक्टिव है। लोन लेने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ऐसी समस्याएँ आएँ जहाँ पे आपको लोन लेना पड़े, या आपको अपनी ही अपने व्यापार को किसी और को देना पड़े, या किसी कोर्ट केस लिटिगेशन में फँस जाए आपका व्यापार या बिज़नेस में, या पार्टनरशिप में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपके, अगर बिज़नेस पार्टनरशिप है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समय बदल रहा है, लेकिन थोड़ा-सा कन्या लग्न वालों के लिए समय मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बेहतर हो रहा है ट्रांज़िट में, लेकिन जब ये शनिदेव पूरी तरीके से सप्तम भाव में जाएँगे, तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। राहु देव छठे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शनिदेव जब सप्तम भाव में होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देंगे। तो ये आपको नेक्स्ट ईयर जब आप देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो धीमे-धीमे थोड़ा-सा कन्या लग्न राशि वाले अपने प्रयास करते रहें। जीवन में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद ही रिज़ल्ट मिलता है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टीकास्ट यूनिवर्स। धन्यवाद। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।